कोई दूसरा बकरा इतना प्यार नहीं करता। ये देखें, ये देखें, ये देखें। शौक़ तो मुझे बचपन से, काफ़ी टाइम से, बचपन में चूज़े लिया करते थे, उसके बाद तोते रखे। बकरे तकरीबन साल हो गया मेरे पास हैं। सबसे पहले मैंने एक बच्चा लिया था, फिर उसके बाद दूसरा लिया, फिर एक बकरी लेके आया तो माशाल्लाह 6 हो गए। सबसे ज़्यादा लगाव मेरा बल्लू के साथ है। वो मैंने छोटा सा बच्चा लिया था 1 महीने का, उसके बाद अपने बच्चों की तरह ही पाला है उसको मैंने। साल का हो गया तकरीबन। यूट्यूब पे देखते थे कि नस्ल होती है गुलाबी, बड़ी प्यारी होती है। उसके अलावा मैं लेने कुर्बानी का बकरा गया था, तो कुर्बानी का तो मैंने लिया नहीं, मुझे बच्चा पसंद आ गया। तो जब मैंने इसको परचेज़ किया, उठाते ही मेरे मुंह से निकला बल्लू। तो बस फिर हमने सोच लिया इसका नाम बल्लू ही रखेंगे। ये आप देखें, इतना सा था जब मैं लेके आया हूँ। इसको अपने हाथ से दूध पिलाना, खाना खिलाना, हर चीज़ हाथ से करके फिर माशाल्लाह इतना बड़ा हुआ है। मेहनत के साथ साथ प्यार भी बहुत है। असल मेरा लाडला है, बाकी हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफ़ा ये नीचे घर जाता है, पूरे घर वालों से मिलता है, फिर उसके बाद ऊपर वापस आता है। इसकी यही रूटीन है, हर हफ्ते तकरीबन इससे नीचे जाना ही होता है। जो मेरे अम्मी अब्बू हैं वो इसके दादा दादी हैं। नखरे इतने ख़ास नहीं करता, बस प्यार मांगता है। वो आपने रील देखी होगी कि बड़ा सुकून है, एक वक्त का खाना नहीं खाता, मालिक को परेशान करता हूँ। तो ये इसका हर हफ्ते का काम है, एक न एक दिन ऐसा ज़रूर करता है। ये डेली इसको मैं जो है शावर देता हूँ। उसके अलावा डेली तेल पीता है, गंदम रोज़ खाता है, दूध रात को पीता है। डेली इसकी ये रूटीन है। ये मेरा बल्लू है। और उसके अलावा ये हैं हमारे मिर्ज़ापुर के गुड्डू भैया, क्योंकि ये जो हैं, ये जैसा आपने देखा है मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया की दहशत होती है, यहाँ मेरे घर पे इसकी दहशत है। अब ये देखें, सीधा नहीं खड़ा हो रहा, बस इसकी दहशत है यहाँ पे। ये कलवे हैं हमारे, कलवा भाई। कलवा इसका नाम जो रखा है मैंने, वो इसके कलर की वजह से रखा है। फुल ब्लैक है, कोई इसके अंदर वाइट स्पॉट या ब्राउन स्पॉट कुछ भी नहीं है, जेट ब्लैक है ये बकरी मैं लेके आया था नवंबर में, 17 नवंबर को ये बकरी मैं लेके आया था। मुझे इसकी डेट भी याद है। ये इनका कोई हमने ख़ास नाम नहीं रखा, इनको हम बुलाते हैं मीनू की मामा करके। ये हमारे मीनू है। जब ये हुए उसका नाम मैंने अजवा रख दिया, इसका मैंने मीनू रख दिया। ये तकरीबन 1-1 महीने के दोनों। अजवा बहुत शरारत करती है, जैसा आपने देखा है वहाँ सुकून से बैठने नहीं दिया, इसका यही काम है। सफाई सुथराई तो इनकी ज़रूरी है। अभी आपने देखा है मेरे किसी बकरे में से कोई स्मेल नहीं आ रही। और आप ये देखें, जैसे मैंने पैलेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, इससे बकरा ज़मीन से ऊपर होता है। बकरे मेरे गंदे नहीं हुए, बिल्कुल वाइट है तो वाइट ही है। ये है, इस सफाई सुथराई रखनी पड़ती है इसकी। सुबह तकरीबन ऊपर आके 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है इनके लिए, जिसमें सफाई, इनको नहलाना धुलाना और खाना वगैरह डाल के इनके पास बैठना थोड़ी देर। रात में तो 2, 2.5, 3 घंटे, 4 घंटे मैं इन्हीं के पास रहता हूँ। दिन में भी तकरीबन चक्कर लगता रहता है। अब जैसे गर्मी ज़्यादा है तो मैं खुद घर पे नहीं होता, तो मैं घर वालों से वीडियो मंगवा लेता हूँ बकरों की कि ठीक है बकरों को कुछ हुआ तो नहीं है। इस तरह टेंशन इन्हीं की रहती है। मोहब्बत का तो इजहार तो नहीं कर सकते, आप देखें या कोई भी देखे तो उसके लिए मामूली एक बकरा है ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा बकरा जानता है कि हमारा कितना लगाव है आपस में। सबके साथ तो यादें नहीं है मेरी, जो असल मेरी याद, असल मेरा प्यार, मेरा सब बल्लू है। उसको अपना नाम भी पता है कि बल्लू है। अब जैसे ऊपर चले जाएगा छत पे या मैं बाहर लेके जाता हूँ, जैसे कोई दोस्त पकड़ लेगा जान पूछ के, तो मैं आगे चले जाऊँगा, एक आवाज़ लगाऊंगा बल्लू, तो बेचैन होना शुरू होता है, फिर भागता हुआ आता है मेरे पास। ये जब बीमार होता है तो फिर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। इसकी टेंशन में जब तक डॉक्टर आ जाए, इसको देख के ना जाए, ये ठीक ना हो, मेरा भी दिल नहीं करता कि खाना खाऊं। एक दफ़ा हुआ था, इसके पैर पे थोड़े मसल्स जो है ना वो सूज गए थे। तो जब तक डॉक्टर नहीं आया, मैं 8 बजे से लेकर रात 3 बजे तक डॉक्टर का इंतज़ार करता रहा हूँ। 3 बजे डॉक्टर आया, उसने इंजेक्शन वगैरह दिए, इसकी तबीयत ठीक हुई है, फिर मैं सुकून से सोया हूँ। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। उसके अलावा बच्चों से जैसे मस्ती कर ली, बस यही, मारना नहीं है। कोई दूसरा बकरा इतना प्यार नहीं करता। ये देखें, ये देखें, ये देखें बल्लू। करंट ऑफ़र जो मेरे पास है वो है 175 की जी। कुर्बानी की नीयत की है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये इंशाल्लाह अल्लाह की राह में ही जाएगा। अक्सर मेरे अब्बू भी मेरे भाई से बोलते हैं कि ये कुर्बानी के वक्त इसका क्या होगा, कि मैं छोटी छोटी बात पे मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसको कुछ होता है तो। कुर्बानी इसी का नाम है। अब छुरी फेरने का मुझे शौक़ है, अब मेरा भाई कहता है नहीं फेरी जाएगी तो मैं फेर दूंगा,
मगर दिल पे पत्थर रख के छुरी तो इंशाल्लाह मैं ही फेरूंगा इसमें। कुर्बानी का मतलब ही यही है ना, एक चीज़ को लाया बंदा, पाले, उससे मोहब्बत हो, फिर कुर्बान करे। 2-4 दिन पहले मैं रात को ऊपर आके इसके पास बैठा हूँ, 15 से 20 मिनट मैं इसको गले लगा के रोता रहा हूँ। ना वो मेरे पास से हिला, ना मैं उसके पास से हिला, सिर्फ यही सोच के कि ये चले जाएगा तो फिर क्या होगा।